दोस्तों, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनकी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ, उनका नाम है अर्चना सिंह, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की रहने वाली है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इनकी कहानी सुनाऊं, यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे की वीडियो भी आपको हमेशा मिलती रहे। दोस्तों, अर्चना सिंह जी कहती हैं कि उन दिनों मैं सिविल कोर्ट बलरामपुर में सर्विस कर रही थी। जून में कोर्ट की छुट्टियां होने को थी। सन 2002 ईस्वी की बात है। इस बार हमने शांति कुंज में छुट्टियां बिताने की सोची। पहले तो कई लोग आने को तैयार थे, पर बाद में उन सभी ने अलग अलग कारणों से अपना प्रोग्राम बदल दिया और मैं अकेली रह गई। छुट्टियों के दिन होने के कारण ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिल पाया था, किंतु मुझे किसी भी हाल में शांति कुंज पहुंचना ही था। मन में ठान जो चुकी थी, सो अकेली ही रवाना हो गई। गोंडा से ट्रेन से चार बाग स्टेशन लखनऊ पहुंची तो शाम के 4 बज चुके थे। दून एक्सप्रेस से जाना था, लेकिन स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखकर मैं अंदर से कांप उठी। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी और नतीजा यह हुआ कि ट्रेन छूट गई। इसके बाद वाली ट्रेन जनता एक्सप्रेस में भी चढ़ना नहीं हो पाया। पता चला कि इसके बाद रात में कोई और ट्रेन है भी नहीं। मैं स्टेशन पर चिंतित बैठी थी, सोच रही थी कि काश यह समाचार झूठा होता। संयोगवश कोई ट्रेन आ जाती। रात गहरी होती गई। स्टेशन पर से भीड़ घटती जा रही थी। मेरा भय लगातार बढ़ता ही जा रहा था। पूरी रात मैं प्लेटफॉर्म पर अकेली कैसे रहूंगी। यहाँ किसी को जानती भी नहीं कि उसके घर जाकर रात बिता सकूं। चोर उचक्के ही आ जाएं या अकेली औरत देख किसी पर बदनीयत ही सवार हो जाए, तो मैं क्या करूंगी। मन बार बार यह कहने लगा कि मुझे अकेले नहीं आना चाहिए था। आए दिन कितनी ही उल्टी सीधी घटनाएं घटती रहती हैं। अखबारों में रोज ही ऐसे खबर छपती रहती हैं। 10 की भीड़ में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना अलग बात है, पर यहाँ सुनसान रात में अनजान स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रहना, यही सब सोचकर मैं अंदर ही अंदर कांप रही थी। इतने में एक आदमी पास आकर खड़ा हो गया। मुझे उसके रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे थे। वह मुझसे पूछने लगा, कहाँ जाना है? मैंने उपेक्षापूर्ण स्वर में कहा, हरिद्वार। उसने बात आगे बढ़ाने की चेष्टा की। मैं रेलवे का एम्प्लॉय हूँ। हरिद्वार की आखिरी ट्रेन भी जा चुकी है। अब वहां के लिए कोई ट्रेन आपको कल ही मिलेगी। मेरा रहा सहा होश भी गुम होने लगा। वहां से उठकर मैं टी स्टॉल के पास वाली बेंच पर जा बैठी। थोड़ी देर बाद वह आदमी मेरे पास आकर बैठ गया और बेमतलब की बातें करने लगा। मैं तो बुरी तरह से डर गई। जब और कोई उपाय नहीं दिखा, तो आंखें मूंद कर गुरुदेव का ध्यान करने लगी। मन ही मन उनसे प्रार्थना करती हुई बोली, हे गुरुदेव, अकेले ही घर से निकलकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब तो आप ही मेरी लाज बचा सकते हैं। इसके बाद मैं परेशान होकर इधर उधर टहल रही थी। मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मैं रोना चाहती थी, लेकिन रो नहीं पा रही थी। मैं टहलते हुए स्टेशन के दूसरे छोर के पास पहुंच गई। एक खंभे के पास खड़ी हो गई। मैं डरी हुई थी, क्योंकि वह व्यक्ति आसपास ही रह रहा था। मैंने देखा, खंभे के पास जहां थोड़ी जगह होती है, वहीं पर एक बूढ़े दंपति को बैठे हुए। उनके पास दो छोटी छोटी गठरियां थी। उन्हें देखकर मैं उन्हीं के पास खड़ी हो गई।
मुझे उनके पास खड़े होने पर लग रहा था जैसे गुरुदेव मेरी करुण पुकार सुनकर स्वयं आ गए हो। मैं भी थोड़ी जगह पर बैठ गई। थोड़ी देर में बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा, बेटी क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? मैंने कहा कि बाबा मुझे हरिद्वार जाना है, किंतु हरिद्वार की दोनों रेलें जा चुकी हैं। मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि हरिद्वार के लिए कोई ट्रेन नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। पूरी रात स्टेशन पर क्या करूँगी? बाबा बोले, इसमें चिंता की क्या बात है, तुम्हें हरिद्वार ही जाना है। अभी एक ट्रेन आएगी इसी प्लेटफॉर्म पर जो सहारनपुर जाएगी। तुम लक्सर स्टेशन पर उतर जाना, वहां से हरिद्वार के लिए कोई न कोई ट्रेन मिल जाएगा। पूरी रात स्टेशन पर बैठने से अच्छा है कि ट्रेन में रहो और सुरक्षित भी रहोगी। उनकी बात सुनकर मुझे अच्छा लगने लगा, किंतु विश्वास नहीं हो रहा था कि जो कह रहे हैं वह सही है। चूंकि उनकी वेशभूषा से नहीं लग रहा था कि ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। इनको कैसे पता चला कि कौन सी ट्रेन आ रही है? किंतु ना जाने क्यों मुझे उनकी बातों में सच्चाई लग रही थी। उनकी बातों में अजीब सी मिठास एवं अपनापन झलक रहा था। मैंने कहा, बाबा आप सच कह रहे हैं? वो तो मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे भी हरिद्वार जाना है। अभी 10:30 बजे ट्रेन आएगी। मैंने सोचा इंतजार करने में क्या हर्ज है, अभी सच्चाई तो पता चल ही जाएगी। 30-35 मिनट की बात है, लेकिन उस स्थिति में एक एक मिनट पहाड़ जैसी बीत रही थी। आखिर 10:30 बजे वह ट्रेन आई। मैं अपना बैग लेकर बाबा के साथ चल दी ट्रेन में चढ़ने के लिए। मैंने सोचा कि बाबा बूढ़े हैं, इनकी सहायता करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि बाबा पहले आप चढ़ जाइए, तब मैं चढ़ूंगी। तो बाबा बोले, पहले तुम चढ़ो, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं ट्रेन में चढ़ गई। ट्रेन में काफी भीड़ थी। मैंने सोचा कि बाबा इसी ट्रेन में होंगे, लेकिन आसपास मुझे वह बाबा दिखाई नहीं पड़े। मैं रात भर ट्रेन में बैठी रही। मुझे हल्की झपकी लग गई तो मैं जाग जाती थी, क्योंकि मुझे लक्सर स्टेशन पर उतरना था। पहली बार स्टेशन का नाम सुना था कि कहीं भूल न जाऊं। मैंने ट्रेन में बैठे व्यक्तियों से भी स्टेशन के बारे में पूछा। दूसरे दिन मैं लक्सर स्टेशन पर उतर गई। एक बार मैं जाकर हरिद्वार के लिए ट्रेन पूछी तो पता लगा कि अभी 1 घंटे बाद ट्रेन आएगी। इस प्रकार गुरु कृपा से हरिद्वार आ गई। अब जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचती हूँ तो मेरा हृदय गुरुवर के प्रति श्रद्धा से भर जाता है। गुरुदेव की कृपा का कर्ज मैं इस जन्म में तो क्या, अगले कई जन्मों तक नहीं चुका पाऊंगी। जय गुरुदेव।